बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, और वो है कलर स्टेटमेंट के हवाले से। और पिछली हमने जो वीडियो अब तक कवर कर ली हैं उसमें हमने ग्राफिक्स के हवाले से डिस्कस अब तक किया है कि इंट्रोडक्शन ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स होती क्या हैं, रेजोल्यूशन क्या होती है, पिक्सल क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ पर क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यूज़ पर क्या है, कॉलम्स क्या हैं, रोज़ क्या हैं। ये हम यहाँ तक अब तक हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली वीडियो। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, सो दैट कि एक सीक्वेंस के मुताबिक आप उसको लेके चल सकें। अब नेक्स्ट अभी जो फ़िलहाल आज की जो हमारी स्टेटमेंट इस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कलर स्टेटमेंट का। अच्छा, यहाँ पे देखें कि कलर के स्पेलिंग चूँकि ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो COLOUR लिखे जाते हैं, और अमेरिकन जो है वो COLOR है। वैसे इसमें मैंने कहीं COLOR लिखा हुआ है, कहीं ये लिखा हुआ है। एक्चुअली मुझे लिखना तो ये वाला चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, जो आप यूज़ कर रहे हो GW बेसिक, उसके अंदर आपको ये स्पेलिंग लिखनी है COLOR वाला। अगर आप ये यू वाला लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ये वाले यानी अगर ये वाले स्पेलिंग आ रहे हैं तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। वैसे राइटिंग में हम आमतौर पर यही यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए ऑब्वियसली स्टेटमेंट एक कीवर्ड होता है, तो उसका करेक्ट स्पेलिंग होगी और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आपको कलर के जो स्पेलिंग लेने होंगे वो COLOR लेने होंगे। अगर आप COLOUR, जो कि ज़्यादातर हम लिखते यही हैं, अगर आप ये लिखोगे तो ऑब्वियसली वो आपका काम प्रोग्राम नहीं करेगा। तो खैर आइए इसको शुरू करते हैं। कलर स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है वो बात कर रहे हैं जी। सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इन द ग्राफिक्स आफ्टर द स्क्रीन स्टेटमेंट इज़ द कलर स्टेटमेंट। अब फर्स्ट मोस्ट आपको पता है ना स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट मोस्ट है स्क्रीन स्टेटमेंट। यानी जब भी हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट आपको उसमें यूज़ करनी होती है वो होती है स्क्रीन स्टेटमेंट। जब आप स्क्रीन स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट यू हैव टू यूज़, दैट इज़ द कलर स्टेटमेंट। कलर स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे, और ये क्यों क्यों यूज़ करते हैं? कलर से ही जाहिर है कलर वगैरह जो है ये किसी का ऑब्वियसली सेलेक्ट करने के लिए यूज़ हो रही होगी। अब वो कलर किस का सेलेक्ट करना है और कैसे सेलेक्ट करना है वो उसके सिंटैक्स से पता चलेगा। तो कलर स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट द डिस्प्ले कलर, यानी जो कलर आपने डिस्प्ले कराना है वो कौन सा होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए इसको यूज़, यानी कलर स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट द कलर of the display. With the help of the color statement you can choose the foreground, background and border color. अच्छा, अब यहाँ देखो कि foreground color, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ वीडियो में बता रहा हूँ कि जो हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा foreground है, और ये जिस इसके बैक पे जो आ रहा है जिस पे ये लिखा हुआ है वो उसका बैकग्राउंड है। अब इसका यानी आपको जो स्क्रीन नज़र आ रहा है इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है और फोरग्राउंड जो है उसका वो ब्लैक है। ये जो कलर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है कलर स्टेटमेंट, और इसको मैं यहाँ से इसका मैं कलर टेक्स्ट का यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यानी फोरग्राउंड कलर जो है ना वो मैंने ये कर दी। आपको नज़र आ रहा है ये इसका जो कलर चेंज हो रहा है, ये वाला जितना भी चेंज हो रहा है ये सारे का सारा इसका फोरग्राउंड कलर है ना। ये सारा फोरग्राउंड है, ये क्योंकि टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, ये फोरग्राउंड है। और अगर इसके बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करें तो ये उसका बैकग्राउंड है। हाँ, ये सारा इसके बैकग्राउंड कलर जो है वो बैक पे जो टेक्स्ट है उसका वो कलर यहाँ से चेंज हो रहा है। तो जैसे यानी यहाँ पे आप इसको देख रहे हो तो यानी जो स्क्रीन है जो टेक्स्ट के बैक पे लिखा हुआ है वो बैकग्राउंड कलर, और जो टेक्स्ट कलर है वो फोरग्राउंड कलर है। और बॉर्डर होता है जो शेड होता है साइड से, अगर वो शेड वगैरह बना हुआ है, बॉर्डर बना हुआ है तो उसका बॉर्डर का कलर आपने क्या रखना है, वो बॉर्डर कलर होगा। तो यानी आप यूँ कह सकते हो कि इस कलर स्टेटमेंट से हम तीन तरह के कलर जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, फोरग्राउंड का, बैकग्राउंड का और बॉर्डर का। तो यहाँ पे इसके तीन ही सिंटैक्स होंगे। अब पहला सिंटैक्स है जी, कलर आपने लिखना है, उसके बाद फोरग्राउंड का जो कलर है ये कोड होगा, न्यूमेरिक कोड होगा, और इनकी क्या रेंज है वो हम आगे इंशाल्लाह बात कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि यहाँ पे यानी फोरग्राउंड नहीं लिखना, फोरग्राउंड का कोड है और वो 0 1 2 3 ऐसा करके एक कोड होता है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद कॉमा लगा के बैकग्राउंड का कलर वो भी एक कोड होगा, और जो बॉर्डर का कलर वो भी एक कोड होगा। तो यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ये, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, बॉर्डर, न्यूमेरिक वैल्यू है। अब जो दूसरा है वो है बैकग्राउंड और पैलेट। अब
यानी फोरग्राउंड कलर जो है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, बैकग्राउंड कलर और पैलेट लिखा। अच्छा, यहाँ पे देखो कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप हर एक में ऐसा कर सकते हो। एक्चुअली में ये 3 तरह की स्क्रीन रेजोल्यूशन होती हैं। टेक्स्ट रेजोल्यूशन है, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है, और हाई रेजोल्यूशन, जो कि हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो एक्चुअल में ये उन्हीं के जो ना ये यहाँ पे लिखे हुए हैं कि टेक्स्ट के अंदर क्या काम कर रहा है, जो उसके बाद मीडियम रेजोल्यूशन है उसके अंदर क्या काम कर रहा है, और हाई रेजोल्यूशन जो स्क्रीन 2 है वो तो यूज़ नहीं करती। बाकी हाई रेजोल्यूशन कुछ जो है वो ऑब्वियसली कलर यूज़ कर रही हैं, तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। अब वो हम ये जो जितनी बातें बता रहा हूँ ये सारी इसके साथ साथ आएंगी, तो मैं साथ साथ आपको मज़ीद उसको एक्सप्लेन करते चला जाता हूँ। तो खैर, पहला जो सिंटेक्स है वो फोरग्राउंड बैकग्राउंड बॉर्डर, और ये किस में यूज़ होता है ये आगे हम बात करते हैं। और ये जो सिंटेक्स है कलर बैकग्राउंड और पैलेट, पैलेट क्या चीज़ होती है? इट्स अ सेट ऑफ द कलर, और इसके अंदर मज़ीद कलर होते हैं। ये पैलेट आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद फिर पैलेट को आप यूज़ करेंगे, और कौन सा कलर चाहिए फिर वो आप लेके चलाएंगे उसको। कलर और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, यहाँ पे पैलेट वगैरह वो यहाँ पे नहीं है, बॉर्डर नहीं आया। अब ये किस किस में ये सिंटेक्स यूज़ होंगे, कौन कौन सी स्क्रीन के साथ यूज़ होंगे, ये अब आप इसको देख लीजिए। वो बात कर रहे हैं जी कि द लीगल रेंज फॉर द फोरग्राउंड कलर इज़ 0 to 31, यानी 32 कलर अलाउ होते हैं फोरग्राउंड के लिए। 0 से 31 तक 32 कलर्स बनते हैं। तो 32 कलर्स जो हैं वो आप फोरग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हो। फोरग्राउंड के लिए 32 कलर्स आपके पास मौजूद हैं। और फ्रॉम 0 to 15, 0 से 15 इज़ द रेंज ऑफ द नॉन ब्लिंकिंग कलर, एंड फ्रॉम 16 to 31 इज़ द रेंज ऑफ द ब्लिंकिंग कलर्स। जो 0 से 15 तक का रेंज है, यानी से ये जो पहले 16 कलर हैं ये और हैं, और आखिरी 16 कलर जो हैं वो और हैं। अच्छा, ये कलर बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन फ़र्क कितना है कि ये ब्लिंकिंग है, ये नॉन ब्लिंकिंग है 0 से 15 वाले, यानी ये ब्लिंक नहीं कर रहे। जैसे ये सामने अब टेक्स्ट नज़र आ रहा है तो ये ब्लिंक नहीं कर रहा, यू नो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लिंक कर रहे होते हैं, यानी आते हैं, शो होते हैं और गायब होते हैं, शो होते हैं और गायब होते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि 5, ठीक है। अब ये 5 स्क्रीन पर अपीयर हो गया, डिसअपीयर अपीयर, डिसअपीयर अपीयर, ये ब्लिंकिंग है, ये ब्लिंक कर रहा है। तो ये जो इस तरह हो रहा है, एक्चुअल में ऐसे ही कलर ब्लिंक कर रहे होते हैं। तो जो स्क्रीन के ऊपर ब्लिंकिंग आएगी वो आपकी यहाँ से 16 से ऑनवर्ड है, यानी 16 से लेकर 31 तक जो है वो ब्लिंकिंग कलर है। रेंज उसी तरह होनी है। वो नीचे कलर्स की पूरी एक लिस्ट दी हुई है, वहाँ से आपको दिखाते हैं, वो आप उसको देख लीजिएगा एक बार का। यानी आपने अहम बात अभी याद रखी ये रखनी है कि जो फोरग्राउंड जो है उसकी जो रेंज है वो 0 से 31 तक है, और जो बैकग्राउंड जिसमें जो रेंज बनती है वो 0 से 15 तक फोरग्राउंड की ब्लिंक नॉन ब्लिंकिंग, और 16 से 31 तक ब्लिंकिंग। सेम कलर होंगे लेकिन ये ब्लिंक कर रहे होंगे और पहले वाले ब्लिंक नहीं कर रहे होंगे। ये हो गया फोरग्राउंड के लिए। उसके अलावा है वैलिड रेंज फॉर द बैकग्राउंड कलर इज 0 to 7। जो बैकग्राउंड कलर होता है उसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 7 तक है। 0 से 7 तक जो रेंज है ये बैकग्राउंड कलर की है। ब्लिंकिंग कलर्स आर नॉट परमिटेड इन द बैकग्राउंड। ये सिर्फ 0 से 7 तक आप यूज़ कर सकते हो, यानी 8 कलर आपके पास होते हैं बैकग्राउंड के लिए। इससे ज़्यादा बैकग्राउंड के लिए कलर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कलर स्टेटमेंट के थ्रू। और ब्लिंकिंग कलर जो है वो आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लिंकिंग कलर्स आर नॉट अलाउड इन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को आप ब्लिंक नहीं करा सकते, वो फिक्स्ड रहेगा। कौन सा कलर आप जौन सा लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हो। 0 से 7 यानी 8 कलर हैं बैकग्राउंड के, फोरग्राउंड के 32 कलर्स हैं। जो फोरग्राउंड कलर हैं वो ब्लिंकिंग नॉन ब्लिंकिंग हो सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लिंकिंग नहीं होता। उसके बाद द लीगल रेंज फॉर द बॉर्डर कलर इज 0 to 15। जो बॉर्डर कलर है वो 0 से 15 तक है, यानी 16 कलर होते हैं बैकग्राउंड के लिए, 8 कलर होते हैं 16 कलर होते हैं बॉर्डर के लिए, 8 कलर होते हैं आपके बैकग्राउंड के लिए, और 32 कलर होते हैं आपके फोरग्राउंड के लिए। तो 8, 16 एंड 32 ये टोटल कलर है। और ब्लिंकिंग कलर्स आर नॉट परमिटेड इन द बॉर्डर। ब्लिंकिंग कलर्स आप बॉर्डर में भी नहीं ले सकते, यानी बॉर्डर को आप ब्लिंक नहीं करा सकते, बैकग्राउंड को ब्लिंक नहीं करा सकते, फोरग्राउंड को ब्लिंक कराया जा सकता है। इसी वजह से फोरग्राउंड के कलर्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि असल में ब्लिंकिंग वैसे तो अगर देखें तो बॉर्डर और जो फोरग्राउंड कलर्स हैं उसकी रेंज सेम है, बैकग्राउंड की ज़रा 0 से 7 है। तो उसके बाद नेक्स्ट नीचे बात कर रहा है जी, कुछ पॉइंट्स हैं कि
if no argument is provided to the color statement, then by default the color for the background and the border is black and for the foreground is white. अगर आप किसी किस्म की कोई उसमें ना दें, कोई पैरामीटर्स ना दें, कोई चीज़ आप ना लिखें उसके अंदर, तो उसमें ये होगा कि जो बैकग्राउंड होगा उसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा और जो फोरग्राउंड कलर होगा वो वाइट होगा। यानी अगर आप कोई पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेता है बैकग्राउंड का कलर ब्लैक और फोरग्राउंड का कलर वाइट होगा। उसके बाद है यूज़ ऑफ द कलर स्टेटमेंट इज़ इलीगल इन स्क्रीन 2। स्क्रीन 2 के चूँकि कलर्स ही दो हैं, एक बैकग्राउंड का और एक फोरग्राउंड का, और वो फिक्स्ड है 0 and 1, जो कि 0 ब्लैक के लिए है और 1 जो है वो फोरग्राउंड के लिए। तो कलर स्टेटमेंट से आप उसको चेंज कर नहीं सकते, इसलिए आप स्क्रीन 2 जो है, जो कि एक हाई रेजोल्यूशन मोड है, उसके अंदर आप कलर स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सी स्क्रीन मोड है जिसमें आप नहीं यूज़ कर सकते? तो दैट आंसर इज स्क्रीन 2। स्क्रीन 2 के अंदर आप कलर स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है नो बॉर्डर कैन बी स्पेसिफाइड फ्रॉम द स्क्रीन 7 to 10। जो स्क्रीन 7 से स्क्रीन 10 है, इसके अंदर आप किसी किस्म का कोई बॉर्डर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ये कुछ, ये नहीं आप कह लें रूल्स हैं उसके, ये इसका लॉ है। आप पैलेट इज़ अ सेट ऑफ द कलर्स विद 4 डिफरेंट कलर्स। 4 इसके अंदर कलर्स होते हैं एक पैलेट के अंदर, इन बोथ ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स, यानी 2 पैलेट हैं और हर पैलेट में 4 कलर्स हैं। और पैलेट की जो वैल्यू है, यानी उसकी जो पैलेट है असल में वो एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 1 होगी। यानी या तो पैलेट 0 होगा तो या पैलेट 1 होगा, और 0 में भी 4 कलर हैं और 1 के अंदर, उसके अंदर भी 4 कलर हैं। स्क्रीन 1 यूजेस द पैलेट स्टेटमेंट। जो स्क्रीन 1 है ये पैलेट स्टेटमेंट यूज़ करती है। स्क्रीन 1 मीडियम रेजोल्यूशन मोड ये पैलेट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकती है। इन स्क्रीन 0 बॉर्डर कलर कैन आल्सो बी सेलेक्टेड। इसके अंदर भी आप बॉर्डर कलर सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन 0 के अंदर बॉर्डर कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर जो पहला सेंटेक्स लिखा हुआ है ना, ये स्क्रीन 0 के लिए, और ये जो दूसरा लिखा हुआ है ना, ये स्क्रीन 1 के लिए। और फोरग्राउंड बैकग्राउंड जो कलर्स हैं ये आप 7 से ऑनवर्ड जो भी है आप उसके साथ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बॉर्डर तो यूज़ होता नहीं है। और वो हमने यह बात की है कि 7 से लेकर 10 तक आप बॉर्डर यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो सेंटेक्स लिखा हुआ है ये स्क्रीन 7, स्क्रीन 8, स्क्रीन 9, स्क्रीन 10 के लिए, आगे भी आने वालों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो है ये स्क्रीन 1 के लिए, और ये जो है ये स्क्रीन 0 के लिए। तो स्क्रीन 2 के लिए कोई है? स्क्रीन 2 के लिए तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि उसमें तो अलाउ ही नहीं है, क्योंकि इलीगल स्क्रीन एरर जो है उसके आ जाता है कि इलीगल आ जाता है कि ये इसका जो यूज़ है वो इलीगल है। इट मीन्स कि इट विल जनरेट अ एंड स्पेसिफिक सेंटेक्स एरर, कि जो आपको ये बताता है कि जी आप इसको अलाउ नहीं है, आप मतलब कलर स्टेटमेंट आप इसके अंदर यूज़ कर ही नहीं सकते स्क्रीन 2 के अंदर, हालांकि हाई रेजोल्यूशन मोड है। तो ये था। और इन स्क्रीन 1 फोरग्राउंड कलर कैन बी सिलेक्टेड। स्क्रीन 1 के अंदर फोरग्राउंड जो कलर है कैन बी सेलेक्टेड। स्क्रीन 1 के अंदर नो फोरग्राउंड कलर कैन बी सिलेक्टेड। यानी जो स्क्रीन 1 है इसके अंदर फोरग्राउंड, ये देखें आप यहाँ पे बैकग्राउंड और पैलेट है, यानी फोरग्राउंड कलर आप नहीं ले सकते एज पर टेक्स्ट। और उसके बाद है जी नीचे ये कलर्स दिए हुए हैं, तो इसको आपको स्क्रीन पर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सारे कलर्स हैं और ये कुछ कोड्स हैं। ये कलर है और ये आगे उसका कोड दिया हुआ है, ये कलर है और आगे उसका कोड दिया हुआ है। अच्छा, अब ये देखो कि 0 से लेकर 15 तक कलर्स हैं। 0 अगर आप कोड देंगे तो ब्लैक कलर होगा, 1 देंगे तो ब्लू होगा, 2 देंगे तो ग्रीन होगा, 3 पे सियान, 4 पे रेड, 5 पे मैजेंटा, 6 पे ब्राउन, 7 पे वाइट, 8 पे ग्रे, 9 पे लाइट ब्लू, 10 पे लाइट ग्रीन, और 11 पे लाइट सियान, और 12 पे लाइट रेड, और 13 पे लाइट मैजेंटा, 14 पे येलो, और उसके बाद 15 पे हाई इंटेंसिटी वाइट कलर यूज़ होगा। तो यानी जो 0 कलर है वो ब्लैक के लिए यहाँ पे और जो ब्लू है, ग्रीन है, सियान और रेड। अगर आप ये यहाँ तक ये पहले 4 कलर्स याद कर लेते हैं, उसके बाद इवन ये भी
5 कलर्स अगर आपको याद हो जाते हैं, यानी ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, सियान, रेड एंड मैजेंटा, तो उसके बाद ब्राउन एंड वाइट और ग्रे, ये 3 कलर्स आपने याद करने हैं। और ये जो आपके पास आ रहे हैं ना अगले 5 कलर्स, वो बिल्कुल यही हैं, सिर्फ शुरू में लाइट का वर्ड आ गया। जस्ट लाइक जैसे 1 था वो लाइट, वो ब्लू था, तो जो 1 के साथ 0 लग गया तो ये हो गया लाइट ना 9 है, और ये हो गया आपके पास लाइट ब्लू। इसी तरीके से 2 जो है वो ग्रीन है, तो ये आपके पास हो जाएगा लाइट ग्रीन। इसी तरीके से आपके पास ये सियान है, तो ये लाइट सियान हो जाएगा। ये रेड है तो ये लाइट रेड हो जाएगा। ये मैजेंटा है तो ये लाइट मैजेंटा हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 ये कलर, 5 आपको शुरू में याद हो गए, 10 ये याद हो गए, पीछे 5 हैं जिसमें आज से आपको ब्राउन वाइट ग्रे 3 ये याद रखने हैं, और आखिर पे 2 हैं। लास्ट वाला वैसे आपको याद हो जाएगा क्योंकि लास्ट आखिरी जो 15वां है वो हाई इंटेंसिटी वाइट है और उससे पहले येलो आ रहा है। तो ये हैं जी सारे टोटल जो कलर्स यहाँ पे जो गिवन है उसमें आपने ये देख लिए स्क्रीन पर कि ये कलर्स हैं। और उसके अलावा कलर यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया कि ये 0 से लेकर 0 यहाँ से लेकर और नीचे ये 15 तक जो है ये आपके नॉन ब्लिंकिंग कलर्स हैं। और उसके अलावा जो आपके 16 से ऑनवर्ड जो आपके पास कलर्स हैं ये आपके ब्लिंकिंग कलर्स हैं। तो इसमें जो है यहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो ब्लिंकिंग अभी हम पे यानी कलर्स वही है, 0 पे है ब्लैक और 0 + 16 आपने ऐड कर देना उसमें, तो 16 जो है वो ब्लिंकिंग ब्लैक होगा। 1 जो है वो ब्लू है, तो 1 + 16 17 ये ब्लिंकिंग ब्लू है। 2 पे ग्रीन है और 18 पे ब्लिंकिंग ग्रीन है, यू नो। तो 16 आप उसमें ऐड कर दें तो अगले कलर का कोड मिल जाएगा आपको, और कलर वही होगा 2 पे। और सियान जो है वो 3 पे है तो ब्लिंकिंग सियान हो जाएगा। रेड 4 पर है तो जो 20 है, 4 + 16 20, तो वो ब्लिंकिंग रेड हो जाएगा। तो यानी ये सारे ब्लिंकिंग कलर्स हैं, और ये सारे के सारे जो कलर्स हैं आप यूज़ कर सकते हो अपने फोरग्राउंड के लिए। और बैकग्राउंड के लिए जो कलर्स हैं वो 0 से 7 तक है, मतलब आप बैकग्राउंड ब्लैक ले सकते हो, बैकग्राउंड ब्लू ले सकते हो, बैकग्राउंड ग्रीन लिया जा सकता है, बैकग्राउंड सियान लिया जा सकता है, बैकग्राउंड रेड हो सकता है, बैकग्राउंड मैजेंटा हो सकता है, बैकग्राउंड ब्राउन हो सकता है, बैकग्राउंड वाइट भी हो सकता है, लेकिन बैकग्राउंड ग्रे नहीं हो सकता। बैकग्राउंड लाइट ब्लू नहीं हो सकता, लाइट ग्रीन नहीं हो सकता, लाइट सियान नहीं हो सकता, लाइट रेड नहीं हो सकता, लाइट मैजेंटा नहीं, येलो नहीं हो सकता, और हाई डेंसिटी वाइट नहीं हो सकता, यू नो। ये बैकग्राउंड के। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर इन 15 में से कोई सा भी आप ले सकते हो, और लेकिन इनमें से किसी तरह का भी कोई भी आप बॉर्डर अपना सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर आपको ये कलर्स भी पता चल गए और ये पॉइंट भी समझ लगे, तो ये आपने एक बार अच्छी तरीके से इनको पॉइंट्स को देख लेना है कि 0 से 31 तक रेंज किसकी है, फोरग्राउंड की। 0 से 15 तक की रेंज किसकी है, बैकग्राउंड की। 0 से 15 तक जो है वो बॉर्डर की, और 0 से 7 तक किसकी है, वो बैकग्राउंड की। और इसी तरीके से जो है वो कौन से में आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जैसे वो बात कर रहे हैं कि नो आर्गूमेंट इज़ प्रोवाइडेड, तो क्या होगा, तो बैकग्राउंड वाइट हो ब्लैक होगा और फोरग्राउंड वाइट होगा। और कलर स्टेटमेंट इलीगल किस में आती है, स्क्रीन 2 में आती है। क्या वो हाई रेजोल्यूशन नहीं है, हाई रेजोल्यूशन बिल्कुल है, लेकिन उसके अंदर परमिटेड नहीं है क्योंकि उसके अपने फिक्स 2 कलर हैं। और वो कौन कौन से हैं, ब्लैक और वाइट, क्योंकि जो स्क्रीन 2 है असल में ये मोनोक्रोम है। और बॉर्डर कलर किस में नहीं ले सकते, स्क्रीन 7 में नहीं ले सकते, 8 में नहीं ले सकते, 8 में नहीं ले सकते, 9 में ले सकते, 10 में नहीं ले सकते। और पैलेट हम किस में यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन 1 में कर सकते हैं। पैलेट के एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, 0 है और 1 है। 0 इसके अंदर कितने कलर हैं, 4 कलर हैं। 1 इसमें कितने कलर हैं, 4 कलर हैं। कौन कौन से हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं, इसकी अपनी स्टेटमेंट में। स्क्रीन 1 यूजेस द पैलेट स्टेटमेंट, जो स्क्रीन 1 है वो पैलेट स्टेटमेंट यूज़ करती है। और स्क्रीन 0 बॉर्डर कलर कैन आल्सो बी सेलेक्टेड, यानी 0 में आप बॉर्डर भी ले सकते हो। इन स्क्रीन 1 नो फोरग्राउंड कलर कैन बी सेलेक्टेड, यू नो। तो ये सारा है जी पॉइंट्स, और नीचे कलर्स बता दिए। ये इसका सिंटैक्स आ गया। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड स्टेटमेंट। और किस लिए यूज़ होती है कलर स्टेटमेंट, कलर को सेलेक्ट करने के लिए। क्या क्या कलर सेलेक्ट कर सकती है, फोरग्राउंड का, बैकग्राउंड का और बॉर्डर का।
डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन या स्क्रीन मोड। जैसा स्क्रीन मोड होगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको लगी होगी अच्छी, और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी तो इसको बिल्कुल कर दें डिसलाइक। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करने से उसकी हेल्प हो सकती है तो ऑब्वियसली इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उसको अगर इस दूसरे बंदे को इससे फ़ायदा हो सकता है तो ऑब्वियसली उसको फ़ायदा देना चाहिए। और बस वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह हाफ़िज़।